नाज़रीन, किया इलेक्ट्रिक एक अहम तरीन मामला है जिसमें गैर कानूनी कब्जे और मायूस कुन कारकर्दगी की दास्तान खुल कर आया हो चुकी है। कानूनी जंग नाकिस कारकर्दगी के बाइस किया इलेक्ट्रिक सरमायाकारों की तवज्जो खो बैठी है, जिससे इदारे के शेयर होल्डर्स और सार्फिन को शदीद नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, जबकि जो अक़लियती शेयर होल्डर्स हैं उनकी गैर कानूनी बद इंतज़ामी उन्हें मुँह चिढ़ा रही है। फाइनेंशियल टाइम्स ने किया इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी और मौजूदा सूरत हाल पर एक तफसीली रिपोर्ट जारी की है, बल्कि रिपोर्ट क्या पूरी चार्ट शीट है। इस रिपोर्ट के मुताबिक के कानूनी तनाज़ात मुसलसल नाकिस कारकर्दगी का शिकार है, जिसके नतीजे में ये सरमायाकारों को राग़िब करने में नाकाम रही है और किया इलेक्ट्रिक इस वक्त एक कानूनी कशमकश से गुजर रही है। ये तनाज़ा कंपनी के इंतज़ामी एग्जीक्यूटिव कंट्रोल पर सऊदी अक़लियती और पाकिस्तानी अक्सरियती सरमायाकारों के दरमियान है। एक अक़लियती सरमायाकार ने मुबैना तौर पर के का कंट्रोल हासिल कर लिया, जबकि अक्सरियती सरमायाकारों को बोर्ड पर बैठने से भी रोका जा रहा है। और अब ये अक़लियती सरमायाकारों की जानिब से मुबैना तौर पर हुकूमत पाकिस्तान और स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल को धमकियां दे रहा है। सार्फिन के लिए भी किया इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी मायूस कुन है। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से मुतालिक एक बैरूनी खुफिया रिपोर्ट से इंकशाफ हुआ है कि किस तरह किया इलेक्ट्रिक अपनी दाखिली नाअहलियों के बोझ को पूरा करने के लिए कराची के सार्फिन पर इजाफी माली बोझ डालती है, यानी कि आम आदमी पर भी बोझ डाला जा रहा है। और किया इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन समेत बिजली के तरसीली निज़ाम की बेहतरी के हवाले से काम बिल्कुल नहीं कर सकी है। मालियाती कारकर्दगी की बात करें तो इस हवाले से गुज़िश्ता 1, 3 और 5 सालों में किया इलेक्ट्रिक के स्टॉक की कीमतों का कराची स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स के मुकाबले में रुझान ये जाहिर करता है कि सरमायाकार मौजूदा किया इलेक्ट्रिक इंतजामिया पर एतमाद नहीं कर रहे हैं। मजमूई तौर पर किया इलेक्ट्रिक कानूनी तनाज़ात, मुबैना गैर कानूनी कब्जे, मुसलसल नाकिस कारकर्दगी के बाइस एक पेचीदा सूरत हाल से दो चार है। और इस सूरत हाल ने न सिर्फ सरमायाकारों को दूर किया बल्कि कराची के शहरियों पर भी मनफी असरात मुरतब किए हैं। और मुतालिका हुकाम को इस सूरत हाल का संजीदगी से नोटिस लेना चाहिए, मसाइल का हल तलाश करना होगा, क्योंकि 3.5 करोड़ कराची की आबादी है जो दिन के 24 घंटे में कम अज़ कम मुतादिद इलाके तो ऐसे हैं जहां पर 12 से 14 घंटे की भी लोड शेडिंग होती है। वो किया इलेक्ट्रिक की इस लोड शेडिंग का, किया इलेक्ट्रिक की इस नाअहली का बोझ बर्दाश्त कर रहे हैं। जो अक़लियती ग्रुप है जिसके सिर्फ 12% शेयर्स हैं, जब उससे मसाइल हल नहीं हो रहे तो फिर वो अक्सरियती ग्रुप को आगे आने का मौका दे। उसने कोर्ट से स्टे ले रखा है, जो एक बड़ी वजह है इदारे के मसाइल के हल होने में। जब तक इदारे के मसाइल हल नहीं होंगे तो कराची के आम आवाम के मसाइल किस तरीके से हल होंगे। ये सबसे बड़ा मसला है बिजली की लोड शेडिंग का, जिसको कराची वाले झेल रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं, बल्कि कराची वालों को लोड शेडिंग की भेंट चढ़ाया जा रहा है और फिर भारी भरकम बिल भी उनके घरों में भेज दिए जाते हैं। इस नाअहली के लिए मुतालिका हुकाम आगे आए और संजीदगी से इसका नोटिस लें, मसाइल का हल तलाश करें। इस मामले पर मजीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है मुजाहिद चट्टा साहब ने, आप सेक्टर एक्सपर्ट है। बहुत बहुत शुक्रिया मुजाहिद चट्टा साहब प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट पर आपके क्या तासुरात होंगे, जिस तरीके से जो उस रिपोर्ट में बताया गया है कानूनी तनाज़ात ने घेर रखा है किया इलेक्ट्रिक को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच for inviting me and giving me a chance to comment on this very sensitive and important topic. मैंने भी वो रिपोर्ट देखी है, पढ़ी है और मेरा इमीडिएट रिमार्क्स तो उस पर ये है कि इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट जो उसमें बताया गया है। फॉर एग्जांपल मैं स्टार्ट करूँगा उसमें एक सेंटेंस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने ये भी देखा कि जो इन्वेस्टर उन्होंने कहा कि जी ये लिटिगेशन 100 साल भी चलती रहे तो डजंट मैटर फॉर अस। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट एंड नॉन प्रोफेशनल अप्रोच। भाई आपको 100 साल कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसका फ़र्क कराची के अवाम पे पड़ेगा। अगर इसी तरह की अनसर्टेनिटी सिचुएशन 100 साल तो क्या और 2-4 साल भी रह गई तो ये इफ़ेक्ट होगी, परफॉर्मेंस मज़ीद इफ़ेक्ट होगी और स्टेक होल्डर जो है वो अफेक्ट होंगे। तो ऐसी बात तो प्रोफेशनल लोगों को नहीं करनी चाहिए। और उस रिपोर्ट का अगर आप लुबे लबाब देखें तो वो यही है कि जब से वो इशू बना है कि जो मेजर परसेंटेज वाइज शेयर होल्डर है उसकी अभी तक बोर्ड में पूरी प्रेजेंटेशन नहीं हो सकी, उसकी वजह से इस माहौल में इन्वेस्टर कहाँ से आएगा? क्या कोई इन्वेस्टर रिस्क लेगा इस तरह की अनसर्टेनिटी और अडहॉक की सिचुएशन में? इसी तरह बोर्ड मुकम्मल नहीं है, अदालत में है वो,
تو اس کا جو بیڈ افیکٹ آ رہا ہے وہ کے الیکٹرک کی پرفارمنس اور افیکٹی جو ہیں وہ کراچی کے عوام ہیں. آل کیٹیگری کنزیومر اس کے افیکٹی ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.